शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज 13 सितंबर दिन बुधवार, भाद्र पक्ष की शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि है भाद्रपद की। आज मैं आपको कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। 13 सितंबर आज से ही शिवरात्रि शुरू हो चुकी है और कल सुबह 14 सितंबर तक मासिक शिवरात्रि रहेगी। जो मैं आपको उपाय बताऊंगी, ये कुछ 3 विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। पहला उपाय रहेगा 5 बेलपत्र वाला, दूसरा 2 बेलपत्र और जल का उपाय, तीसरा 31 हरे मूंग का उपाय रहेगा। आइए उपाय शुरू करने के पहले बता दे रहे हैं पहला उपाय हम किस लिए करेंगे। पहला उपाय हम करेंगे नौकरी के लिए, व्यापार के लिए। धन में हानि हो रही है, घर में परेशानियां हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो पहला उपाय हम नौकरी, व्यापार और धन की परेशानी दूर करने के लिए करेंगे। तो आइए, पहले उपाय में हमें लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र कटे पीटे नहीं होने चाहिए, एकदम सुंदर और साबुत ही होने चाहिए, कटे पीटे नहीं होने चाहिए। 5 बेलपत्र और 1 पात्र जल तांबे के लोटे में। अब हम ये लेकर चले जाएंगे शिव मंदिर। शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करिए आप। उसके बाद पहला बेलपत्र आप अशोक सुंदरी के स्थान पर रखेंगे। पहला बेलपत्र आप अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करने के बाद ये बेलपत्र चढ़ाना है और बेलपत्र चिकनी तरफ से चढ़ाना है। दूसरा गणेश जी के स्थान पर, शिवलिंग पर ही सारे स्थान होते हैं, मैंने वीडियो में बता रखा है। जहाँ से जलाधारी गिरता है, ये देखिए वहाँ बेलपत्र चढ़ाए अशोक सुंदरी। और जहाँ ये दाईं तरफ गणेश जी की मूर्ति है, उस स्थान पर शिवलिंग के गणेश जी हैं, वहाँ दूसरा चढ़ा दीजिए। और आपको तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, देखिए शिवलिंग के ऊपर तीसरा बेलपत्र, और चौथा बेलपत्र आपको जलाधारी, जहाँ से जल गिरता है एकदम किनारे, 1 अशोक सुंदरी चढ़ाइए जलाधारी पर। और 5वां बेलपत्र आपको जो नंदी जी का पैर उठा हुआ होता है, नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है, वहाँ 5 बेलपत्र चढ़ा दीजिए, 5वां। लेकिन हर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको जो एक मनोकामना, वही एक मनोकामना 5 बेलपत्र चढ़ाते समय आपको कहनी है, सिर्फ एक मनोकामना। क्योंकि मासिक शिवरात्रि है तो शिवरात्रि का उपाय रात्रि में ही करें, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आइए दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं, जो हमें 2 बेलपत्र वाले हैं। कितने? 2 बेलपत्र। 2 बेलपत्र लेना है, कटे पीटे नहीं होने चाहिए, कटे पीटे नहीं होने चाहिए। और 1 लोटा जल अपने घर से ही भर ले जाइए और शिव मंदिर चले जाइए। पहला बेलपत्र आपको जलाधारी पे चढ़ाना है, देखिए चढ़ा हुआ है जलाधारी पे, थोड़ा सा डंडी नीचे लटकती रहे। और दूसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। कहाँ चढ़ाना है? शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके बाद आपको जलाधारी पर जो कलश भरकर जल ले गए, वहाँ 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार तो ये जलाधारी पर। और उसमें से कलश में आप जल बचा लीजिए, कलश में आप जल बचा लीजिए। और वही जल आपको 5 बार शिवलिंग पर डालना है। उसी एक कलश से 10 बार जल डालना है। 5 बार आपको जलाधारी पर डाल दिए और 5 बार आपको उसी जल को शिवलिंग पर डालना है। फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1 बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 2 बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 3 बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये 5 बार वही जल हम जलाधारी पर डाल दिए। ये छोटा सा उपाय है। और तीसरा उपाय अपने बच्चे की बुद्धि तीव्र करने के लिए, जो हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है। एक तो बुधवार के दिन मासिक शिवरात्रि पड़ी है, तो बुधवार का दिन हो और हरे मूंग का उपाय नहीं हो, ये तो असंभव बात। बुधवार के दिन तो हरे मूंग का उपाय सोने पर सुहागा वक्त
शिवरात्रि के दिन बहुत ही विशेष, और बच्चों के लिए तो बहुत ही विशेष। कहते हैं ये उपाय करने से भगवान बच्चों की इतनी सद्बुद्धि देते हैं कि वो अपने भविष्य के लिए, अपने लिए सही निर्णय लेने में समक्ष रहते हैं। अगर हम सही निर्णय ले सकते हैं तो हमारा जीवन अपने आप ही सही दिशा में चलेगा, क्योंकि हमारे अंदर ये क्षमता रहेगी सही निर्णय लेने का, तो हम हर कार्य सही करेंगे क्योंकि हम सही निर्णय लेने में समक्ष हैं। तो आप मूंग भिगो लीजिए, सुबह ही भिगो ले, मतलब पानी लगा लिए, सूखा मूंग नहीं चढ़ता शिवलिंग पर, ठीक है। और अपनी मुट्ठी में ले लीजिए और पूरे घर में घूम लीजिए, और जो बच्चे के कमरे में तो अवश्य वो मुट्ठी लेकर घूम जाइए, और वो मुट्ठी घूम कर, मुट्ठी बांध कर ही आपको शिव मंदिर जाना है, खुला नहीं। और ध्यान रहे थोड़ा सा ढक लेना, दिखे नहीं किसी को, ऐसा कुछ उपाय में नहीं, फिर भी रास्ते में लोग टोके नहीं, टोकना नहीं चाहिए। आप शिव लिंग के पास जाए, शिव मंदिर में, पहले थोड़ा सा उसी मुट्ठी में से थोड़ा सा आपको शिवलिंग पर वो मूंग अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है? शिवलिंग पर। फिर उसी मुट्ठी में से थोड़ा सा आपको नंदी के पैर के पास अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है? नंदी के पैर के पास। और बचाए रखिए थोड़ा सा, तीसरे स्थान पर बताऊंगी। उससे पहले से आप सभी से निवेदन है, जो मेरी आवाज़ पहली बार मित्र सुन रहे हैं, कृपया निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, और ये उपाय जरूर करके देखिएगा, आपके जीवन में अवश्य बदलाव आएगा। आइए, 2 जगह हमने मूंग चढ़ा दिया, पहले शिवलिंग पर, दूसरे नंदी का जो पैर उठा हुआ है वहाँ। तीसरा, हमें शिव मंदिर के आसपास बेलपत्र का पेड़ अवश्य ही मिल जाएगा। शिव मंदिर के आसपास बेलपत्र का पेड़ हमें अवश्य ही मिल जाएगा। जो मुट्ठी में हम मूंग लिए हैं वो बेलपत्र की जड़ में सारा मूंग चढ़ाए आएंगे, और अपनी मनोकामना कहे आइए, अपने पुत्र के लिए मांग आइए, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरा पुत्र अपने उज्जवल भविष्य के लिए सही निर्णय लेने में समक्ष रहे। हे प्रभु, उसे सद्बुद्धि दीजिएगा, उस पर सदा कृपा बनाए रखिएगा, हर विघ्न बाधा, हर संकट से दूर रखिएगा। ऐसे आप अर्जी लगाए, या अगले शिवरात्रि तक आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, इसमें 2 राय नहीं है। और इन सब उपाय करने के बाद क्षमा याचना अवश्य कर दीजिएगा। और इस समय तो 1 हफ्ता जैन की क्षमा याचना पूजा चल रही है। इस समय जैन अपनी क्षमा याचना 1 सप्ताह तक पूजा करते हैं, हर किसी से वो क्षमा याचना करते हैं, अपने गलतियों की क्षमा मांगते हैं। तो इस सुनहरे मौके का हम भी आइए फ़ायदा उठाते हैं, अपने बड़ों से क्षमा मांगिए, मंदिर में जाकर भगवान से क्षमा मांगिए अपने बुरे कर्मों के, अपनी बुरी आदतों के, और ये सब करके आपका जीवन